एक इंटरव्यू के दौरान असदुद्दीन ओवैसी से जब पूछा गया था कि राम मंदिर और धारा 370 को लेकर आपका क्या कहना है, तो उसके ओवैसी ने बड़ी ही कुटिलता के साथ हंसते हुए कहा था कि धारा 370 को टच करने की भी औकात इस नरेंद्र मोदी सरकार की नहीं। आज जब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है इस चीज के ऊपर कि धारा 370 के साथ जो केंद्र सरकार ने किया वो बिल्कुल ठीक किया है, तो ऑब्वियस सी बात है ओवैसी जैसे कई सारे लोग जो हैं जिनको कि भारत देश में कोई भी चीज होती है तो परेशानी हो जाती है, उन लोगों के पेट में तो दर्द होना ही था। ऐसे में ओवैसी ने इसके ऊपर क्या कहा है ये वाकई में काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि ओवैसी के भाई ही था जिसने कि एक बार बयान दिया था कि अब 15 मिनट के लिए यहां से पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे आपको कि हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग यदि भारत के लोकतंत्र में एंट्री मारते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम समझ सकते हैं कि वहां पर क्या कुछ चीजें चलेंगी। एक और शख्स जिसकी यहां पर हम लोग बात करना चाहेंगे वो है शैला। शैला जो कि जेएनयू से आती हैं, एक समय पर काफी विवादों में रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से इनके सुर बदल गए और इन्होंने धारा 370 के इस फैसले के ऊपर जो बात कही है वो भी काफी ज्यादा अहम है। हुआ कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के फैसले को वैध करार देते हुए इसे बरकरार रखा है। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और दलीलें दी थी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार राज्य विधानसभा की तरफ से इतना अहम फैसला नहीं ले सकती है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को रद्द करने की संवैधानिक के पक्ष में फैसला सुनाया। इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज जो फैसला आया है हम उससे संतुष्ट नहीं। उन्होंने कहा कि यह सच है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन यूनियन से उसका जो रिश्ता रहा है उसको तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। किसी सेमिनार में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि सार्वजनिक विचार विमर्श उन लोगों के लिए हमेशा खतरा रहेगा जो इसके अभाव में सत्ता हासिल करते हैं। अब सवाल यह है कि जब आप पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाकर अनुच्छेद 370 को निरस्त कर रहे हैं, 356 लगा दिया आपने, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो फिर कश्मीर में विचार विमर्श किसने किया, जरा बताइए आप हम। ओवैसी ने कहा कि फेडरलिज्म भारत के लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। अब विधानसभा के लिए संसद कैसे काम कर सकती है? उन्होंने कहा कि जो रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर असेंबली को पारित करना चाहिए था उसे संसद कैसे पारित कर सकती है। मेरी नजर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। राज्य का 2 हिस्सों में बंटवारा हुआ, उसे पूर्ण राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और यह तो बहुत बड़ा धोखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की वैधता पर मुहर लगा दी है, तो कल भाजपा को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। और भविष्य में इसका सबसे बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर के डोगरा को और लद्दाख में बौद्ध धर्म में अनुयायियों को होगा। मतलब यहां पर भाई साहब ने ना सिर्फ क्षेत्र की राजनीति बल्कि धर्म की राजनीति भी खेलना शुरू कर दी है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनको फैसला पसंद नहीं आया। अब एक व्यक्ति को यदि इतनी इल्ली हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि जो बाकी के बुद्धिजीवी हैं उनको कितनी इल्ली हो रही होगी। हालांकि कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि मतलब खुल के बोल भी नहीं पा रहे होंगे क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जेएनयू की छात्रा रही शैला रशीद की भी प्रतिक्रिया सामने आई। शैला रशीद ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ हद तक समाधान निकलेगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे कि जस्टिस कौल ने कहा कि जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है, शांति, समृद्धि और सद्भाव के लिए प्रार्थना। शैला रशीद का नाता लगातार विवादों से रहा है। वे 2016 में तब चर्चा में आई थी जब जेएनयू में कथित तौर पर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए गए थे। इस मामले में जेएनएसयू के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई थी। इस दौरान शैला रशीद ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। शैला रशीद छात्रों के राजनीतिक प्रदर्शन के अधिकार को सख्ती से डिफेंड करती हुई नजर आती। तब शैला कई न्यूज चैनलों और कार्यक्रमों के प्लेटफॉर्म पर सामने आई थी और अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन में खड़ी हुई थी। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया तो शैला ने केंद्र के इस फैसले का तीखा विरोध किया। शैला ने तब लगातार ट्वीट कर सेना और केंद्र पर आरोप लगाए थे। शैला ने तब ट्वीट करते हुए कहा था कि लोगों को आतंकित और प्रताड़ित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है। सेना रात के अंधेरे में लोगों के घरों में घुस रही है और लोगों को उठा रही है। सेना ने शैला के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था। कई मौकों पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी शैला रशीद के सुरों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। वे लगातार पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ कर रही हैं, साथ ही कश्मीर के बदलावों को भी एक पॉजिटिव चेंज बता रही हैं। हाल ही में एक पत्रकार से बातचीत में शैला ने कश्मीर की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा था कि कश्मीर कहीं गाजा नहीं। कश्मीर में बदलाव के लिए मैं इसका श्रेय पीएम मोदी को देना चाहूंगी, जिन्होंने ऐसी राजनीतिक कंडीशन तय करी है जो कि वाकई में बिना खून खराबे के। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से लिए गए केंद्र के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती।
अनुच्छेद 370 जैसी लड़ाई जैसी स्थिति में एक अंतरिम प्रावधान था। इसके टेक्स्ट को देखें तो भी पता चलता है कि यह अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को वैध मानती है। सीजेआई ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यहां भारत का संविधान लागू होता है। इसकी भारत से कोई अलग संप्रभुता भी नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय हुआ। अनुच्छेद 370 भले ही कानूनी तौर पर खत्म हो गया, लेकिन यह हमेशा हमारी राजनीतिक आकांक्षाओं का हिस्सा रहेगा। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अब देखिए, कई लोगों को दिक्कत हो रही है, मैं जानता हूं, कई लोगों को परेशानी हो रही है, मैं जानता हूं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो होना था सो हो गया। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।